अहमद अपनी शिफ्ट ख़त्म करने के बाद थाने से निकलने ही वाला था कि अचानक वायरलेस पर एक इमरजेंसी पैगाम गूंज उठा। तमाम यूनिट तवज्जो दें, शाहराह नंबर 27 पर एक गाड़ी बेकाबू रफ्तार से हादसे की तरफ बढ़ी है, फौरी मदद की ज़रूरत है। अहमद के कदम वहीं रुके। उसने अपने साथियों को देखा और बगैर एक लम्हा ज़ाय किए गाड़ी की चाबी निकाली। तेज़ी से बाहर निकला, इंजन स्टार्ट करते ही सायरन ऑन कर दिया और सड़क पर गाड़ी दौड़ा दी। रात का वक्त था, सड़कें ज़्यादातर खाली थीं, मगर अहमद की नज़रें आगे जमी हुई थी। वायरलेस पर अपडेट मिल रही थी, सफ़ेद कार है, ड्राइवर बेकाबू, किसी भी वक्त डिवाइडर से टकरा सकती है। टायरों की चीखती हुई आवाज़ हवा में फैल रही थी। अहमद को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। उसने तेज़ी से अपनी पुलिस मैन आगे बढ़ाई और एक दुरुस्त अंदाजे के साथ उसे इस कार के सामने लाया ताकि उसे रोका जा सके। जब कार रुकी तो वो फ़ौरन कार की तरफ भागा। जो कर दरवाज़ा खोला तो देखा कि ड्राइवर सीट पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। माथे पर पसीने की बूंदें, चेहरा जर्द, होंठ खुश्क और महंगे सूट से साफ जाहिर होता था कि ये कोई आम शख्स नहीं है। सुन रहे हैं आप, ठीक है? अहमद ने उसके कंधे को हिलाया, आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली, जैसे वो किसी गहरे सदमे या खौफ से गुजर कर जागा हो। चंद लम्हे वो अहमद को घूरता रहा, फिर एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे से गुजर गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आपने मेरी जान बचा ली, उसने धीमी मगर गहरी आवाज़ में कहा। अहमद ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। वो बाहर आया तो कदम लड़खड़ा के, जैसे अभी भी पूरी तरह होश में ना हो। अहमद ने सहारा दिया। आपका नाम? कुछ देर खामोश रहकर उसने पूछा। बहरोज़, वो रुक कर बोला। बहरोज़ मलिक। ये नाम अहमद ने कहीं सुना ज़रूर था, मगर इससे ज़्यादा अजीब बहरोज़ के चेहरे पर छुपा हुआ खौफ था। सिर्फ बच जाने की शुक्रगुजारी नहीं, बल्कि कोई अंदरूनी दहशत भी। अगले दिन थाने में अहमद ने पूरी बात अपने साथी ऑफिसर सिद्रा मलिक को सुनाई। सिद्रा, जो फाइलों में सर झुकाए बैठी थी, अचानक चौंकी जब अहमद ने नाम लिया, बहरोज़ मलिक। उसने आहिस्तगी से सर उठाया और अहमद को शक भरी नज़रों से देखा। तुमने कहा बहरोज़ मलिक? वही बहरोज़ मलिक? हाँ, क्यों? अहमद ने हैरत से पूछा। सिद्रा ने कुर्सी से ज़रा सा आगे झुकते हुए कहा, अहमद, तुम्हें इस आदमी के बारे में कुछ पता भी है? बस इतना कि वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है और कल रात मरने से बच गया। सिद्रा ने सर हिलाया। सिर्फ यही नहीं, मैंने कुछ पुरानी केस फाइल्स देखी थी। इस आदमी का नाम कई मशकूक सरगर्मियों में आता रहा है। ये कोई आम ताजिर नहीं, इसके इर्द गिर्द बहुत से राज छुपे हुए हैं। अहमद ने गहरी सांस ली। उसने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया था, मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं शकूक उभरने लगे थे। वो सिद्रा को ये बात नहीं बताना चाहता था कि सुबह जब वो घर से निकला तो गली में 3 काली गाड़ियां खड़ी थी। आम बात ही समझकर आगे बढ़ गया था, मगर वो गाड़ियां सब एक ही सिमत में थी और अंदर बैठे आदमियों की नज़रें उसके घर पर जमी हुई थी। तब उसने खुद को समझा लिया था कि शायद इत्तेफाक हो, मगर अब बहरोज़ मलिक के चेहरे पर छुपी वो अजीब दहशत याद आते ही उसके जहन में सवाल गूंजने लगा। क्या ये वाकई एक हादसा था या किसी ने इसे हादसा बनाने की कोशिश की थी? पिछले कुछ दिनों से अहमद को कुछ अजीब सी हरकत महसूस हो रही थी। एक पुलिस वाले की हैसियत से वो कभी भी अपने आसपास के हालात को नज़रअंदाज नहीं करता था, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो, जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी किसी की निगरानी में हो। सुबह जब वो घर से निकलता, गली के पार काली शीशे वाली गाड़ियां खड़ी होती। अंदर बैठे लोग कभी फ़ोन पर बातें करते हुए उसकी तरफ देखते, कभी अचानक से नज़र फेर लेते। ये मामला एक दो बार नहीं, रोज़ का मामूल बन चुका था। आज भी ऐसे ही हुआ। अहमद अपनी बीवी रिमशा को दरवाजे पर छोड़ रहा था। वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, मगर आंखों में हल्की सी परेशानी ज़रूर थी। अहमद समझ सकता था कि वो भी इन दिनों अजीब सूरत हाल महसूस कर रही थी, मगर वो अपनी खदशात ज़बान पर नहीं ला रही थी। अहमद की नज़र अचानक सड़क की तरफ गई। वही 3 काली गाड़ियाँ वो आहिस्ता रफ्तार से चलती हुई इसके घर के सामने रुक गईं। इस बार एक गाड़ी का दरवाज़ा खुला। एक लंबा, मजबूत, धीमे मगर ख़तरनाक एतमाद वाला आदमी बाहर निकला। उसकी चाल, उसके महंगे कपड़े, उसका गुरूर, सब बता रहे थे कि ये कोई आम शख्स नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफ पैदा करने वाली चीज़ उसकी आंखें थी। सर्द, ठहरी हुई, शिकारी की आंखें। बहरोज़ मलिक आपसे मिलना चाहते हैं, उसने बगैर किसी तारफ़ के कहा। अहमद ने उसकी आवाज़ का अंदाज़ा परखा। ना दरख्वास्त, ना हुक्म, बस एक ऐसी टोन जो खुद ही अपनी संगीनी बता दे। और तुम कौन हो? अहमद ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। विक्रम, उसने आहिस्ता से कहा। अहमद ने महसूस किया कि रिमशा अब भी दरवाजे पर खड़ी थी। अपने आंखों के इशारे से उसे अंदर जाने को कहा। रिमशा कुछ लम्हे उससे देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब अहमद ने अपना पूरा ध्यान विक्रम पर किया। अगर बहरोज़ मुझसे बात करना चाहते थे तो खुद फ़ोन कर सकते थे, अहमद ने संजीदा लहजे में कहा। विक्रम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर वो मुस्कुराहट गर्मजोशी से खाली थी। कुछ बातें सीधी नहीं की जा सकती इंस्पेक्टर, इसलिए मैं खुद आया हूँ। अहमद ने चंद लम्हे सोचा। उसके चेहरे पर खौफ की झलक एक बार फिर से उसकी निगाहों में उभरी।
ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आज क्या कहना चाहते हैं। गाड़ी में बैठते ही अहमद ने महसूस किया कि आज की ये मुलाकात बिल्कुल मामूली नहीं है। गाड़ी के अंदर अजीब खामोशी थी। न विक्रम ने कुछ कहा, न ड्राइवर ने। अहमद ने अपनी जेब में फ़ोन को छुआ, ये यकीनी बनाने के लिए कि ज़रूरत पड़ने पर वो फ़ौरन इस्तेमाल कर सके। बहरोज़ मलिक की हवेली में दाखिल होते ही अहमद ने एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। शान और शौकत के बावजूद इस घर में एक बोझ था, जैसे दीवारों के पीछे कई राज दफन हो। वो विक्रम के पीछे चलते हुए एक दफ्तर जैसे कमरे में दाखिल हुआ। बहरोज़ वहाँ पहले से ही मौजूद था। अहमद को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में खौफ की लर्जिश छुपी थी। जैसे ही विक्रम बाहर निकला और दरवाज़ा बंद हुआ, कमरे में फैला सन्नाटा मज़ीद गहरा हो गया। बहरोज़ मलिक ने आहिस्ता से कहा, इंस्पेक्टर अहमद, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी कार के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। अहमद ने उसकी आंखों में देखा, क्या सबूत है आपके पास? बहरोज़ ने मेज़ पर एक फ़ाइल रखी। मैंने खुद थोड़ी सी तफ्तीश करवाई थी। ब्रेक फ्लूइड किसी ने जानबूझकर कम किया था। हादसा खुद नहीं हुआ, करवाया गया था। अहमद ने फाइल खोली। अंदर रिपोर्ट्स थीं और सबसे आम चीज़ एक मैकेनिक का बयान था, जिसने साफ लिखा था कि ब्रेक फ्लूइड जानबूझकर निकाला गया था। तो आपने पुलिस को फ़ौरन इत्तला क्यों नहीं दी? अहमद की आवाज़ सख्त थी। बहरोज़ ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत पुराना खौफ उसके सीने से निकलकर लबों तक आ गया हो। इसलिए कि मैं एतमाद नहीं कर सकता। मतलब? अहमद की भवें तन गई। जो ये सब कर रहा है वो पुलिस के अंदर किसी से जुड़ा हो सकता है। ये जुमला कमरे की फिजा में ऐसे टकराया जैसे किसी ने धमाका कर दिया हो। अहमद के अंदर एक अनजानी बेचैनी बढ़ गई। अगर आप सही कह रहे हैं तो इसका मतलब है आपने किसी बहुत खतरनाक इंसान से दुश्मनी मोल ली है। बहरोज़ ने हल्की तल्ख हंसी हंसी। काश ये पहली बार होता है मेरे साहब। अहमद ने उसे गौर से देखा। इस आदमी के इर्द गिर्द सिर्फ खौफ नहीं, राज भी थे, बहुत गहरे और शायद जानलेवा। मैं पूरी कोशिश करूंगा हकीकत तक पहुंचने की, लेकिन मुझे आपसे सच चाहिए, पूरा सच। बहरोज़ ने सर हिलाया। मैं सच बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये जानना है कि तुम ये खेल कितनी दूर तक ले जाने को तैयार हो। थाने वापस आकर अहमद ने पूरी बात इंस्पेक्टर सिद्रा को बताई। सिद्रा ने फाइलें उलट पलट कर देखी, फिर बोली, अगर वाकई कोई बहरोज़ मलिक को मारना चाहता था तो हमें जानना होगा कि दुश्मन कौन है। अहमद ने पूछा, और तुम्हें कोई अंदाज़ा है? सिद्रा ने कुछ पुरानी फाइलें निकाली। एक नाम बार बार सामने आया, नारायण की छाया। अहमद ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। ये कौन है? एक खुफिया गिरोह जो बहुत से लोगों को ब्लैकमेल करता है, सामने कभी नहीं आया। अहमद सुनकर साकित रह गया। अगर बहरोज़ मलिक का हादसा इसी गिरोह से जुड़ा था तो बात बहुत संगीन थी। इसी दौरान घर पर अकेली बैठी रिमशा का फ़ोन अचानक बजा। हेलो। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की भारी सांसें। फिर लाइन कट गई। ये अनजानी हवा अब तेज़ होती जा रही थी। अहमद और सिद्रा ने पूरी रात फाइल्स की छानबीन की। आखिर वो एक ऐसी रिपोर्ट तक पहुंचे जिसने सब कुछ वाजे कर दिया। विक्रम सिर्फ बहरोज का सिक्योरिटी चीफ नहीं था, बल्कि नारायण की छाया का सरगर्म रुकन भी था। फाइलों से पता चला कि बहरोज तवील अरसे से इस गिरोह से जुड़ा हुआ था, मगर हाल ही में उसने अलग होने की कोशिश की थी। और जो भी इस गिरोह से बाहर निकलने की कोशिश करता है उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। सिद्रा ने भारी आवाज में कहा, तो इसीलिए बहरोज को मारने की कोशिश हुई, और विक्रम इसीलिए तुम्हारे आसपास मंडला रहा था। अहमद ने सख्त लहजा इख्तियार किया। इसका मतलब बहरोज बिल्कुल मासूम नहीं था। कोई भी आदमी जो इतने साल इस गिरोह के साथ रहा हो, वो साफ नहीं हो सकता, सिद्रा ने कहा। लेकिन असल सवाल ये था कि वो अब क्यों बाहर निकलना चाहता था? खौफ या कोई और वजह? अब हकीकत जानने का वाहिद रास्ता था विक्रम को पकड़ना। उन्होंने एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि बहरोज के खिलाफ सबूतों से भरी एक आम फाइल को खुफिया जगह मुंतकिल किया जा रहा है। वो फाइल जो विक्रम और उसके गिरोह को कानून के शिकंजे में ला सकती थी। जाल तैयार हो चुका था। रात के वक्त अहमद अकेला इस जगह पहुंचा जहां जेली दस्तावेजात का तबादला होना था। विक्रम पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ दो मुसल्ला आदमी भी थे। विक्रम ने आहिस्तगी से अपनी जेब से पिस्टल निकाली और सीधी अहमद पर तान दी। फाइल कहाँ है? उसकी आवाज़ में सुकून था, मगर वो सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी जैसा था। यहाँ से असल टकराव शुरू होता है। अहमद ने विक्रम की तरफ देखते हुए एक हल्की मोहतात मुस्कुराहट दी। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं बगैर तैयारी के यहाँ आऊँगा? विक्रम की आंखें तंग हो गई। तुम बहरोज को बचाने की कोशिश कर रहे हो अहमद। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, अहमद ने जवाब दिया। विक्रम ने तंजिया हंसी हंसकर कहा, सच सच ये है कि बहरोज ने हमारे साथ मिलकर बहुत पैसा कमाया, लेकिन अब उसे बाहर निकलने की जल्दी है, बगैर कीमत अदा की है। मैं ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करता। बुरे के साथ छेड़छाड़ तुमने की थी, अहमद ने सख्त लहजे में कहा। विक्रम खामोश रहा, मगर उसकी मुस्कुराहट ही सब कुछ बता गई। अब तुम भी एक हदफ हो इंस्पेक्टर, उसने सर्द लहजे में कहा। वो ट्रैगर दबाने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ पुलिस की नीली लाइट्स जगमगा उठी। सिद्रा और उसकी टीम ने पूरी जगह घेर ली थी।
हथियार डाल दो विक्रम। सिद्रा की गरजदार आवाज़ गूंजी। विक्रम ने एक लम्हे को सोचा, मगर जानता था कि अब उसके पास रास्ता नहीं है। उसने आहिस्ता आहिस्ता पिस्टल नीचे रख दी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शिकारी जैसी सर चमक बाकी थी। जब उसे हथकड़ी लगाई जा रही थी तो उसने अहमद की तरफ देखकर आखिरी जुमला कहा, तुमने इसे बचा लिया, लेकिन तुम जानते भी नहीं कि वो असल में है कौन। जब उसका सच तुम्हारे सामने आएगा बहुत देर हो चुकी होगी। विक्रम को ले जाया गया, मगर उसकी बात अहमद के दिमाग में देर तक गूंजती रही। कुछ दिन बाद बहरोज़ मलिक को तफ्तीश के लिए बुलाया गया। उसने मान लिया कि माजी में उसने कुछ मशकूक लेन देन ज़रूर किए थे। मैंने गलतियाँ की हैं, मगर अब मैं इस गिरोह से बाहर निकलना चाहता हूँ, बहरोज़ ने अफसोस भरे लहजे में कहा। मगर अहमद को नहीं मालूम था कि ये अफसोस सच्चा है या नई अदाकारी। सिद्रा ने सख्त लहजे में कहा, अगर वाकई बाहर निकलना चाहते हो तो हमें मुकम्मल तावन देना होगा। बहरोज़ ने इस बात में सर हिलाया। मैं तैयार हूँ। तहकीकात आगे बढ़ती गई। बहरोज़ के अकाउंट्स में बड़ी रकम कुछ ऐसी जगह भेजी गई थी जो मुमकिन तौर पर नारायण की छाया से मुंसलिक थी। चंद दिनों बाद अहमद और सिद्रा की बहादुरी की तारीफ की गई। विक्रम उसके साथ ही जेल जा चुके थे। नारायण की छाया पर तहकीकात जारी थी। आखिरकार कई हफ्तों की तफ्तीश, खुफिया निगरानी और शहर में होने वाली छापा मार कार्रवाइयों के बाद वो दिन भी आ गया जिसका अहमद और सिद्रा इंतज़ार कर रहे थे। नारायण की छाया के पूरे गिरोह को बेनकाब कर दिया गया। दर्जनों गिरफ्तारियां हुई। विक्रम और उसके साथियों के खिलाफ अदालत में ठोस सबूत पेश किए गए। अदालत के फैसले के मुताबिक वो पूरा गिरोह अपने अंजाम को पहुंचा, जो तकरीबन 30 से भी ज़ायद लोगों पर मुश्तमिल था। ऑपरेशन कामयाब होने के बाद जब अहमद घर पहुंचा तो रिमशा उसे देखते ही उससे लिपट गई। तुम ठीक तो हो ना? उसकी आवाज़ कांप रही थी। अहमद ने उसे मजबूती से थाम लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके लिए सिर्फ वर्दी का फ़र्ज़ नहीं, ख़ानदान की हिफाजत भी इतनी ही ज़रूरी है। लेकिन अहमद ने फ़ैसला कर लिया था, वो कभी भी अपने फ़र्ज़ और अपने घर के दरमियान समझौता नहीं करेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।